नमस्कार, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं लेकर हाजिर हूं प्राइम एजेंडा। टूटती सीमा, टूटती मर्यादा, तनातनी और ज्यादा। जी हां, भले ही झारखंड में पहले फेज का प्रचार थम गया हो, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन मर्यादा टूटी, सभ्यता भंग हो गई और संस्कारों की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आज उनका बयान काफी चर्चा में रहा, चर्चा में है और शायद इस पूरे चुनाव में परिणाम तक और परिणामों के बाद भी चर्चा में रहेगा। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चुनाव प्रचार के दौरान जवाब दिया और कहा कि बटेंगे तो कटेंगे किसी साधु की भाषा नहीं हो सकती। क्या ये साधु हैं? बटेंगे तो कटेंगे एक आतंक भाषा है, बटेंगे तो कटेंगे एक आतंकी भाषा है, यह कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव में नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। उसका मतलब भी उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था जब जब हम बटे हैं तब तब कटे हैं, और उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान का जिक्र किया था। इस बयान को पीडीए की काट कहा गया और कहा गया कि इस बयान की मारक क्षमता बहुत दूर तक है, लंबी है। इसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी। आया उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, आया महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव। बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे को हथियार बनाया और लगातार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में उनका यह बयान सक्सेस रहा। इससे एक कदम आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी बयान को सहमति जताते हुए इस पर कह दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसके बाद समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी। अखिलेश यादव ने कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मायावती भी मैदान में कूद गई और कह दिया जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे का एक जवाब जो आज वायरल हो रहा है, जो आज काफी चर्चा में है, जिस पर बातचीत हो रही है, इसी पर आज हम करेंगे खास चर्चा। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतनी तनातनी और टूटती मर्यादा के बीच में चुनाव आयोग को भी यह क्यों कहना पड़ गया कि चुनाव प्रचार के दौरान जनता की बात क्यों नहीं होती है, जनता के मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। आज के खास मेहमान अब आपकी स्क्रीन पर हमारे साथ सुरेंद्र सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र सिंह जी। मेरे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है पूजा मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। मेरे साथ अनिल शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले सुरेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहता हूं। भले ही कुछ भी हो, भले ही कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया हरियाणा में। चुनाव आयोग को यह क्यों कहना पड़ गया कि इन चुनावों में नारे जो हैं वो एक भी जनता से कनेक्ट करते हुए नहीं है, जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे तक को यह कहना पड़ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि यह तो आतंक की भाषा है। देखिए मिश्रा जी, आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, ये तो सही है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सही कहा कि अगर आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसमें कहां से दृष्टिकरण वाली या जो राजनीतिक जो है, कहां, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देगा। हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको कहीं से भी तो दिखाई नहीं दे रहा कि ये कोई राजनीतिक वाली बयान है। ये सिर्फ उनको दिखाई दे रहा है
जिनका वोट बैंक जो है खिसक गया है, जिनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, उनके अलावा किसी को नहीं दिखाई दे रहा। तो कंप्लेन आयोग के पास कंप्लेन कर रहे हैं, पता नहीं कहां कहां कर रहे हैं। और हमारा तो नारा नहीं था, हमने तो समय समय पे नए नए चीज को लाने का प्रयास करते हैं। हमारा नारा ही था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको साथ लेके चलने का। और अगर वहां पर अगर हम कह रहे हैं कि भाई अगर सब लोग अलग अलग अगर दिशा में बढ़ जाओगे, अलग अलग चीजों में अगर बढ़ जाओगे, तो जो दुश्मन है जो इस देश को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, हाँ। जो इस प्रदेश को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, वो इस मौका का फायदा उठाएगा। तो आप यार आप सुनिए ना सुरेंद्र सिंह जी, आप तो बटेंगे कटेंगे का मतलब कुछ और बता रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप जो कह रहे हैं आपका मतलब यही हो, जाहिर सी बात है आपके बयान को हम तो परिभाषित नहीं कर सकते हैं और कोई परिभाषित नहीं कर सकता है। आपके बयान का मतलब जाहिर सी बात है आप ही बताएंगे, ठीक। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के प्रचार की बात करते हैं, जब कहा जाता है कि आपका मंगलसूत्र छीनकर कहीं और दे दिया जाएगा, आपका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, और अब कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो किसके लिए समझा जाइए? नहीं विचार जी, एक बात आप समझिए, कौन सी राज है, कौन से हमारे या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, कौन सी ऐसी सभा में कहा था कि ये संविधान हम बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे? लल्लू सिंह जी ने कहा था, अरुण गोविल जी ने कहा था। सुनिए, लल्लू सिंह जी व्यक्तिगत अगर उन्होंने बयान दिया था तो उनको उसका परिणाम मिला। प्रत्याशी थे साहब, अलग व्यक्तिगत बयान कैसे हो जाता है? उनका परिणाम मिला। आप उनको पूरा देश से मत जोड़िए ना, पूरा देश से जोड़ने की जरूरत कहाँ है? हाँ। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण का विरोध किया है। अयोध्या जैसी सीट से उतरा कोई प्रत्याशी हो सर, और उसके बाद अगर वो ये बयान दे तो व्यक्तिगत बयान के तौर पर कैसे? भाई आपके अगर वो चुनाव जीत जाते सांसद बनते ना, तो जनता ने उनको सबक सिखाया। हाँ। इस बात को मानिए, हम लोग भी मान रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारे पार्टी का बयान नहीं था, ना ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान था, हाँ। और ना ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान था ये। हाँ। अगर इस तरह के बयान अगर होता, हम पूरा देश भर में ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं आता हूं आपके पास आता हूं। पूजा जी आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा रुककर, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की बात करें तो एक बार अनिल शर्मा जी को पास चलेंगे, और अपनी टीम से कहूंगा एक बार वो सुरेंद्र सिंह जी को और अनिल शर्मा जी को भी एक विंडो मिले साथ में। अनिल शर्मा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आपको स्पष्टीकरण देंगे कि उनका कहने का मतलब क्या है? वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको। सभी को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए अजितेश मिश्रा जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो कहा, पहले तो शब्दों को समझना होगा। संत महात्मा ये जो परिभाषित करते हैं, ये शासन से इनका कोई नहीं, जो त्याग की परिपूर्ण हो, जो त्याग की भावना रखते हो, वो संत बनते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि जो संत हैं उन्हें राजनीति से क्या लेना देना, और जो राजनीति में उन्हें संत कैसे हो सकती है? जो सत्ता का लोभ नहीं त्याग पा रहे, जो अपने शासन का लोभ नहीं त्याग पा रहे, तो कैसे संत? और दूसरी बात, संत की भाषा बड़ी मर्यादित होती है। संत की भाषा इस प्रकार की होती है जो देश प्रेम में लोगों में प्रेम की अलग जगाने का काम, एक सद्भावना पैदा करने का काम करे। ऐसा नहीं कि आक्रामक तरीके की बात हो, कटोगे तो बटोगे, घटोगे तो कटोगे, ये सब कैसे है? दूसरी बात, खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी में तमाम ऐसे, वो तो बटेंगे तो कटेंगे का सर, कि आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है, वो तो कह रहे हैं। जी मैं बता दूं, वही चीज मैं बताना चाहता हूं कि इनके आरएसएस के जो कई पदाधिकारी हैं, बीजेपी के पदाधिकारी जो इनको बचाते हुए नजर आए हैं, है ना, वो ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल इनका समर्थन करना कि हिंदू बचना नहीं चाहिए। ये कब स्टार्ट हुआ? उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों का दावा करने वाले व्यक्ति जब उनको 80 सीटें नहीं मिलती हैं, बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ता है,
जहां कहते थे कि अगर 80 में से एक भी सीट नहीं आई तो सूख कर चाटेंगे, इस तरह की बातें करते थे। जो कहते एक मत से हमें वोट मिलेगा, जनमत हमको मिलेगा, जब उत्तर प्रदेश में वो वोट बचा तो इनकी जड़ हिल गई, कुर्सियां हिलना स्टार्ट हो गई साहब। और यही वजह है कि ये परेशान हुए और चुनावों में इस प्रकार के आक्रामक भाषण देना स्टार्ट कर दिए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, संत अलग चीज होती है, संत का मायने अलग है। संत त्याग की परिमूर्ति होती है। अंक ज्योतिष के अनुसार अंकों की जो भाषा है, बुजुर्गों ने जो कहा है, अब देखिए 1 से लेकर 100 तक की गिनती में भी जीवन को परिभाषित किया गया है। 50 की उम्र तक परिवार और गृहस्थ में व्यक्ति रहता है। जैसे ही 51 लगती है, 51 का मतलब होता है अकेला जावन में, यानी जंगल में जाओ, तपस्या करिए, राजपाट छोड़िए, त्याग करिए परिवार के लिए। तो ये कैसे संत है भाई, जो शासन का विरोध नहीं छोड़ पा रहे? और फिर सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश को चलाते हुए 7.5 साल इनको हो गए। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो इस नारे को देने की आवश्यकता इनको पड़ गई? क्या जो उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा? क्या देश इनके नेताओं से संभल नहीं रहा जो इस तरह की बात करने गए? कहीं ना कहीं खामियां तो है। और वही बात ये नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। नहीं, नारा तो उन्होंने एक वो भी दिया था, मुझे कहना लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं देश की जनता से, कि बीजेपी का वो नारा हुआ था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का टूट जाओ पाकिस्तान। ये भी नारा तो बीजेपी दिया करती थी। इनको वो भी नारा याद रखना चाहिए। फिर इन्हें मुसलमानों से नफरत, ये नारा तो वो भी होता था कि भाई सभाओं से कहते थे हमें मुसलमानों से नफरत है, मुसलमान सभा में खड़े हो तो चले जाए, हमें मुसलमानों को वोट भी नहीं चाहिए। इन्हें वो भी नारा याद रखना चाहिए। 2017 में इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, हमें हिंदुओं पर भरोसा, मुसलमानों पर कतई भरोसा नहीं है। और लेकिन सरकार बनती, सबसे पहले महसूल निजाम मंत्री बनाए गए, मोहम्मद दूसरे बनाए गए मंत्री। अब तक ये सब क्या है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? चलिए सुरेंद्र सिंह जी से क्या मैं आ रहा हूं सर, एक सेकंड सर, आता हूं। अनिल जी प्लीज माफी सर, थोड़ा सा रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास। अभी चर्चा की शुरुआत है तुरंत। पूजा मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। पूजा जी, अब चूंकि ये समाजवादी पार्टी चूंकि ये बात शायद समझ गई है या किसी ने बताया है, ये मैं देख रहा हूं रोज पोस्टर रोज बदल रहा है कार्यालय के बाहर, रोज एक नया पोस्टर आ जा रहा है जिसमें कभी अली बजरंगबली आ जा रहे हैं, तो कभी जुड़ेंगे तो जीतेंगे आ जा रहा है, कभी आ जा रहा है वो 1200 वाला सिलेंडर, कुछ पता नहीं कुछ 400 वाला सिलेंडर। ये मतलब पोस्टर वॉर से आपको लगता है कि सब चीज हो जाएगा, बेटर हो जाएगा? जितेश जी आपको नमस्कार, और साथी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। और मैंने कई बार डिबेट में बोला है कि जो ये पोस्टर्स लगते हैं कार्यालय के बाहर, एक कार्यकर्ता लगाते हैं। हाँ। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पुण्यतिथि में सभा थी, मुंबई विधानसभा में अपनी सभा की, तो आपने देखा क्या कहीं पे उन्होंने कोई नारा दिया उस तरीके का, या इस बारे का कोई कार्ड दिया हो? नहीं, वो मुद्दे की बात कर रहे थे। और हम अगर ये जो कार्यकर्ता है अगर गलत नारा लगा रहे होते या कुछ गलत लिख रहे होते तो हम उनको कुछ कहते भी, पर वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो अच्छी बात कर रहे हैं, तो हमें लगा ठीक है, अगर वो अच्छी बात करके पोस्टर लगा रहे हैं तो लगाए। ऐसा नहीं है कि जो समाजवादी पार्टी इस डायरेक्शन पे वर्क कर रही है कि नए नए पोस्टर लगाएंगे, कार्यकर्ता उनकी इच्छा करके लगाते। हम इस डायरेक्शन पे वर्क कर रहे हैं कि जो इलाहाबाद में भी प्रोटेस्ट चला, समाजवादी पार्टी जो है छात्रों के साथ जब पुलिस डंडा चला रही है, आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ यूपीपीएससी किया जा रहा है यहाँ पे। और देखा जाए तो जो सरकार ये कहती है कि एक देश एक चुनाव, वो एक एग्जाम एक दिन में नहीं करा पा रही है, ये दिखाता है कि जो सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो जो है चुनाव सरकार को थोड़ी ना कराना है, चुनाव आयोग कराएगा जी। मतलब चुनाव तो अब चुनाव आयोग कराएगा, सरकार कैसे कराएगी? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सरकार जो कहती है कि एक दिन में एक जैसे चुनाव की बात करते हुए एक दिन में पेपर नहीं करा पा रही है, विडंबना देखिए ना। हाँ। कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और छात्रों को लाठी मार आ रहे हैं, ये सारी छात्र आ रखे हो। और जब से भाजपा की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में जितेश जी, आप देख रहे हैं सिर्फ छात्रों पे लाठियां बरसाई जा रही है। और अगर प्रोटेस्ट में समाजवादी रहेगी, विपक्ष में हम छात्रों के साथ में हम रहेंगे, तो छात्रों को भी कह दिया जाता है कि आप जो है
समाजवादी पार्टी के भेजे हुए लोग हैं। और आज जो है इलाहाबाद में जिस तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन किया, वो उनकी जो है जो गलत कृत्य कर रहे हैं, धांधली करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट में ही जो है छात्र यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है जो इंडिया ब्लॉक था उसमें गलत बातें चलाई। आपने देखिए हाल ही काउंटर किया कि भाई ये बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। इसकी बात लल्लू सिंह जी कर रहे थे, अरुण गोयल कर रहे थे, और इनके ही उस समय एमपी के प्रत्याशी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाने वाले थे। तो आप देखिए कि वो तो ये एमपी कह रहे थे, और हमारी जो इंडिया ब्लॉक में ऐसा कोई नहीं। इनके एमपी ने जो कहा उस बात को कहा कि इनकी मंशा ऐसी है। अगर आपके सांसद प्रत्याशी इस तरीके की बात कर रहे हैं, एक तो सांसद हो भी गए, तो आपकी मंशा ऐसी है। और यहीं पे देखिए कि आपने क्या नहीं कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंचों से कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बन जाएगी तो ये भगवान श्री राम जी के मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे, महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे। इन्होंने जो है मंच से जितना बुरा बोलना चाहिए था उतना बुरा बोलने का प्रयास किया। लेकिन जनता ने क्या किया, जनता ने आपको बताया कि देखिए ये सब मुद्दे जो है हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है हमारे असल मुद्दे। और समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों को लेकर के मुखर है। विडंबना यही है अजितेश जी की जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर बाहर जा रहे उत्तर प्रदेश के प्रचार करने के लिए, तो हमें अच्छा लगता अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ उत्तर प्रदेश में अच्छा किया उसकी चर्चा कर ले। तो उनके पास है नहीं, उनके पास ले दे करके है विपक्ष के पीछे चुपना थी। जब पिछली सरकारें थी, पिछली सरकार भी आपकी थी, वर्तमान में भी आपकी सरकार है। आप बिल्कुल भूतकाल में जाइए, पहले अपना कार्यकाल बता दीजिए। और अभी वर्तमान में भी आप कोई एजेंडा नहीं बता रहे होते हो। आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के पीछे और या फिर नफरत की राजनीति, बटेंगे कटेंगे इस तरीके के नारे दे रहे हो। तो जनता देख रही है और जनता अपने मुद्दों पर ही वोट देगी, वो नहीं बदलने वाली। आप चाहे कोई भी नारे देते जाए। ठीक है, ओके। सुरेंद्र सिंह जी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, हाँ, चलिए काउंटर करिए जल्दी से, उसके बाद मैं अमिताभ जी के पास जाऊंगा, उनसे फर्स्ट रिएक्शन लेना, भी पहला रिएक्शन भी नहीं ले पाया हूं मैं। हाँ, काउंटर करिए जल्दी। जिनके राज्य में दंगा हिंसा हो, जिन्होंने प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया हो, जिन्होंने गुंडा माफिया को बचाने का काम किया हो, हाँ, और वो नसीहत दे रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों ने प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, देश को बर्बाद करने का काम किया। और अगर आज देश के अंदर विकास हो रही है, प्रदेश के अंदर विकास हो रही है, तो इन लोगों को तकलीफ हो रहा है। और हमारा कह रहा सही है, हम तो कह रहे हैं कि हम सही दे रहे हैं। आपकी सरकार आई है और क्या कार्य देख लीजिए, जमीन आसमान का सब दिखेगा, सारा विकास आपके कार्यालय में दिखेगा, जबकि एक ही परसेंट सरकार रही है देने का काम किया, जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने का काम किया, जिन्होंने इस देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम किया, जिन्होंने देश विरोधी ताकत को बढ़ाने का काम किया, उनके साथ खड़ा होने का काम आप लोगों ने किया। प्रज्ञा ठाकुर तो हमारी पार्टी से जाती है, बंगले में रोज पानी लगती है। तो इस देश विरोधी ताकत के साथ खड़ा होने का काम किया हो। तो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। नहीं, अरे आप सबका साथ सबका विकास तो पूरे चुनाव में सुनाई कहां दे रहा है? सबका साथ सबका विकास अब सुन लीजिए ना, भूल गए नहीं, सबका साथ सबका विकास। कभी हिंदुवादी पार्टी हो जाते हैं, कभी समाजवाद हो जाता है, अपना रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर एक साथ रहोगे तो नुकसान नहीं होगा। चलिए, अमिताभ जी हमारे साथ हैं, आ रहा हूं एक सेकंड में, सभी के पास आता हूं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और माफी देर से आपसे सवाल पूछने के लिए, लेकिन चूंकि पहले चाह रहा था एक बार आप भी देख लें सब प्रवक्ताओं के बयान, उसके बाद जो आपके पास आता हूं, ताकि आप मंथन आसानी से कर सकें। एक तरफ है बटेंगे तो कटेंगे सर, एक तरफ है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का आज का बयान, जिसको लेकर सियासी तापमान जो है वो मशीन जो है तापमान नापने की वो ब्लैकआउट कर दी। ये बढ़िया है, वो सारी चीजें जो है बहुत जबरदस्त चल रही है। अब रन तय करेगा कि राजनीति कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और राजनीति में कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। ये हम उससे आकलन कर सकते हैं क्या? वो जो एक बयान था मौत के सौदागर, फिर एक वो बयान आया था वो नीच वाला, कुछ इस तरह शब्द करके, वो कांग्रेस को काफी डैमेज किया था। और जितना मैं बीजेपी को जानता हूं, जाहिर सी बात है इस बयान को कैश करने की कोशिश करेगी। हाँ है, वो चुनाव का समय है और मौका है भाई, आप मौका देंगे तो बीजेपी क्यों नहीं कैश करेगी, और बीजेपी मौका देगी तो कांग्रेस क्यों नहीं कैश करेगी।
बराबर का हिसाब किताब होता है, सबको आगे बढ़ के करना चाहिए। लेकिन बात यह है ना कि यहाँ पे चीजें जो है जिस ढंग से है, जिन चीजों को लेकर के बातचीत की जा रही है, मुझे लगता है कि अब बड़ा सही चल रहा है मामला। कोई लाज लपेट नहीं, कोई दुराव छिपाव नहीं है, थोड़ा सही सही लोग बोल रहे हैं। बीजेपी भी बटेंगे तो कटेंगे जो कह रही है, बड़ा साफ संदेश है, सबकी समझ में आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। और कांग्रेस भी उसी से डर रही है। कांग्रेस भी धमका रही थी कि आरक्षण खत्म कर देंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। जिस कांग्रेस ने संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किए, बदलाव किया, बगैर किसी चिंतन मनन के सीधा अपने उसमें लाइनें डाली, वो कांग्रेस जनता को डरा धमका रही है। भयादोहन एक तरीके से चल रहा है। तो भाजपा भी वही कर रही है। तो बराबर का हिसाब चल रहा है। लेकिन अब ये बात अच्छी है कि बड़ा साफ साफ चल रहा है, सबको पता है। भाई कांग्रेस ने तो, आपको पता ही है ना, उसने तो हिंदू आतंकवाद की जो रचना की थी, बाकायदा एकदम मुंबई, आपको याद होगा कांड के पास उस वक्त किताब भी दिग्विजय सिंह ने जारी करवाया और हिंदू आतंकवाद का आरोप भी लगा दिया। तो पूरा बना सुना था सिस्टम। लेकिन थोड़ी मुश्किल हो गई कि भेद खुल गया और एक पकड़ा गया, तो पता चल गया कि ये सब पाकिस्तानी जो है किस तरीके से कहीं ना कहीं जो है उसका संबंध तो भारतीय कुछ नेताओं से रहा, जो उनको जो है सपोर्ट कर रहे थे। अब इस बात को आप मानिए ना मानिए, जिहाद जैसी जो चीज है ना, अब देखिए ये लोग जो होते हैं ना रंग से जैसे राजनीति को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ये जैसे धर्म से इलाका जोड़ने लगते हैं लोग। इस धर्म के लोग रहते हैं तो ये उनका इलाका हो गया टाइप से, ये वही सब बातें करते हैं। तो अब ये सामने आ जा रही चीजें, मुझे लगता है बहुत साफ है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि खाली जो है रोजी रोटी ही सब कुछ है। संस्कृति और समाज भी कुछ है, धर्म और परिवार भी कुछ है, इसका भी महत्व है। अगर आदमी का धर्म ही नहीं होगा, भारतीय संस्कृति के तरीके से देखेंगे तो वो आदमी है ही नहीं। संस्कार नहीं है तो आदमी नहीं है। ठीक। और ये सभ्यताओं की लड़ाई बना दी इन्होंने। सभ्यता की लड़ाई तो नहीं कहूंगा, समुदायों की लड़ाई बना दी। एक समुदाय है जो जिहाद के नाम पर सबको निपटाने की कोशिश कर रहा है और वो सैकड़ों तरीकों से अपना काम कर रहा है। खास करके इनके राज्य में जिस ढंग से ये तुष्टीकरण वगैरह करते रहे, और आज हम लोग परिणाम देख रहे हैं, केरल में देख रहे हैं, चेन्नई में हम देख रहे हैं, बांग्लादेश तो अभी साफ साफ चल रहा है, कश्मीर झेला हमने, डायरेक्ट एक्शन डे झेला। तो ये सारी कुछ चीजें हम जब देखते रहे, उसके बावजूद ये लोग जो है पर्दा डाल डाल के और अनावश्यक निरपेक्षता और भाईचारा दिखा दिखा के हम लोगों को कटने के लिए मजबूर कर रहे हैं, बलि का बकरा बनाए जा रहे हैं। तो अच्छा है साफ साफ बातें सामने आए, जनता को समझ में आए। अब तक आप बरगला करके कटवाते रहे, अब कह दिया भाजपा ने कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ठीक है चलने दीजिए। मतलब अमिताभ जी, मतलब वही है ना जो समझा जा रहा है, जो सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, देखिए वो मतलब तो नहीं है क्या वो मतलब? अरे भाजपा नेता क्यों बोलेंगे, लेकिन जनता सब समझती है। समझ रहे सुरेंद्र सिंह जी और मोदी जी क्या कह रहे हैं। आप जहाँ तीर लगाना चाह रहे लग वही रहा है, लेकिन आप बता नहीं रहे कि आप तीर लगा कहाँ रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए अमिताभ जी। अच्छा तो आप डिनाई करिए कि नहीं हमारे बैंक का मतलब ये है ही नहीं बिल्कुल भी। इनका अपना बात रखने का अपना नहीं, तो आप डिनाई करिए ना, आप डिनाई करिए। जो कह रहे हैं वो हमारे बीजेपी के बयान का ऐसा कोई मतलब नहीं है जरा सा भी, 1% भी नहीं। देखिए हम इसको क्यों बोलेंगे, हमारा देखिए हमारा तो मकसद है सबको साथ में रखने का। तो हम क्यों ऐसा करेंगे। और दूसरी बात, हमारी सरकार सबके लिए योजना लेके आई है और हमारी सरकार क्या है सबके लिए काम कर रही है। तो आवाज बढ़ाइए सुरेंद्र सिंह जी की। बात करें वो तो जिनको नुकसान हो रहा है, जिनको लाभ और हानि जो सोच रहा है, राजनीतिक जो रोटियां सेक रही है वो सोचे। भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती है इस विषय। तो हमारा तो मकसद है, देखिए प्रदेश हो चाहे देश हो,
दोनों जगह पे जो है काम करना है। सुरेंद्र सिंह हर एक जी, व्यक्ति को सुरेंद्र जो सिंह है- जी, सुरेंद्र सिंह जी, जी। मैं ये कह रहा हूं, अच्छा एक बार ये कह दीजिए कि जो बटेंगे तो कटेंगे जो बयान है और एक रहेंगे सेफ रहेंगे जो बयान है, इससे हिंदुओं का कोई मतलब नहीं है। नहीं, क्यों हम बोलेंगे ये बात, ये बताइए आप मेरा। हाँ, मतलब अकेले हिंदुओं का मतलब नहीं है ना, बोलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है ये। तो ये सबके, देखिए जो हमारा हाँ, हमारे बोलिए, नेता का जो भाषण है, हाँ आपको कहीं पे भी मुझे बता दीजिए हाँ, जिसमें ये आपको लगता हो कि वो सिर्फ हिंदू की ही बात नहीं कर नहीं, रहा हमें है। नहीं लगता, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। अरे तौकीर रजा ने जब कह आपको दिया है लगता है कि हमने हाँ। अपने तो आप नौजवानों को नहीं छोड़ करते, दिया। आपको नहीं लग रहा था, छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, लोग आप जाए। आए के लिए हम नहीं जोड़ेंगे सुरेंद्र भाई, छोड़ दीजिए। ना 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 ना, और अभी पूजा जी कह रही थी हाँ। कि लोकसभा में इनको सबक सिखाया। हाँ लोकसभा में हमको क्या सबक सीखेगा? हाँ। लोकसभा में देश की जनता ने जनादेश दिया, तीसरी बार हाँ। हमारी सरकार बनी। हाँ, अच्छा ये अमिताभ जी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए जरा, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। नेताजी हाँ, है, ये अमिताभ जी कुछ कह रहे हैं सुरेंद्र जी। हाँ हाँ उत्तर प्रदेश से हाँ। रिजाइन लेके गए के नेता विपक्ष बनने के लिए हाँ। दिल्ली, हाँ और इनके सहयोगी जो है इनको क्या सबक सिखाए, ये तो आप ये जाने। हाँ, ठीक है, ठीक, एक बार अमिताभ जी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। अमिताभ जी बोलिए, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो हम इन्हें बता रहे हैं कि तौकीर रजा ने कह दिया है कि हमने नौजवानों को रोक रखा है, हाँ, अपने पर आ गए और छोड़ दिया तो रूह कांप जाएगी। ओ अच्छा, ठीक, ठीक है। हाँ पूजा जी, ओवर टू यू। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी एलओपी बनना चाहते थे। इनको यही नहीं पता कि नियम ये है कि आपको जो सीटें हैं उनमें से 10% सीटें लानी पड़ेंगी, तभी आप जो एलओपी बन सकते हैं। हमारा मर्ज नहीं हुआ था, हम गठबंधन में, और हमारा 10% सीट नहीं था, तो हम एलओपी की इच्छा कैसे रख सकते हैं? तो झूठ बोलने की पराकाष्ठा पार कर रखी हुई है आप लोगों ने कि कुछ भी बोल दो। थोड़ा होमवर्क कर लिया करिए, कम से कम नियम तो पढ़ लिया करिए कुछ बोलने से पहले। नहीं, आपकी गलती भी नहीं है, आप उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी के सिर्फ यही एजेंडा है, सिर्फ झूठ बोलना। माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोले 15 लाख 2 करोड़ गुजरात न जाने क्या क्या। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक झारखंड में झूठ बोलते हैं कि पहले जो है कांवड़ यात्रा ही हुआ करती थी, और अभी आपने बात की जो है दंगों की, प्रज्ञा ठाकुर आपकी पार्टी में अभी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ किनारा कर रहे हैं? आप जो है भूषण शहर को नजर का टीका बना करके रखे हुए हैं। वही जो है जब साक्षी मलिक का किताब आता है उसमें होता है कि कहीं ना कहीं से राजनीति से प्रेरित प्रोटेस्ट को आप बड़ा चर्चा कर रहे थे। अब उसी साक्षी मलिक ने जो है एक पत्र पे लिखा हुआ कि कैसे उन्होंने मोलिस्ट्रेट किया, उस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं आप। आपका बिल्कुल दोगलापन है। नीतीश कुमार जी कहते हैं जातिगत जनगणना कराएंगे, तो फिर अच्छी बात है, वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, पर विपक्ष कहेगा कि जातिगत जनगणना कराइए तो आपको जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका जो है एलआई कहता है, महायुति के जो है अजीत पवार जी कहते हैं कि नहीं हमारा बटेंगे कटेंगे से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो पोलराइजेशन नहीं कर रहे हैं, वो जो है रिलीजन अपलीजिंग वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष अगर ये बात कहता है कि गलत है तो आपको परेशानी हो जाती है। ये आपको दोगलापंथी है। आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहने के लिए गलत जो है रास्ते अपना चलते चले आ रहा हूँ, इसीलिए जनता को जवाब दे रहा है। तीसरी बार हमें मेजोरिटी मिली, हाँ तीसरी बार आपको मेजोरिटी मिले बैसाखी के सहारे। तभी जब पहला जो है आपका बजट आया तो सारा बैसाखी को उठा करके दे दिया, बैसाखी खत्म हो जाए। और उसके बाद में पहले करा ली थी, आप करा पाए क्या? नहीं करा पाए, सारी गलत डिसीजन लेकर बैठ करना पड़ रहा है। आप कह रहे मजबूरी पर भी जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि जनता ने आपको जवाब दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जवाब दिया है। आप चाहे राम मंदिर की बात कर लीजिए, चाहे आप जो है मुद्दे की बात कर लीजिए, चाहे आप की बात कर लीजिए, चाहे मछली की बात कर लीजिए, चाहे मार्च की बात कर लीजिए, जनता अपने मुद्दों पर वोट करेगी। आप लगातार देश को गर्भ में चलते चले जा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश की जो है तरक्की की बात कर रहे हैं। आप ही के नेता कहते हैं सबका साथ सबका विकास नहीं, हम उसी का विकास करेंगे जो हमारे साथ में। आप ही के मंत्री कहते हैं कि एक मुस्लिम अगर एक थप्पड़ मारे तो उसको 100 थप्पड़ मारो, तलवार भारे त्रिशूल से तैयार करके रखे रहो। आप ही के साथ कहते हैं कि अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा, और आप कह रहे हैं कि जो डिवाइड पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं। भाई देश के प्रधानमंत्री जी, देश के मुख्यमंत्री जी मंचों पे जा करके झूठ बोल रहे हैं।
मंचों पे जा जाकर के नफरत बांट रहे हैं और जनता इन्हीं सब चीजों का जवाब दे रही है आपको। यूं ही नहीं, आप बैक फुट पे गए हैं सारे डिसीजन पे, आपको नहीं, आप डिस्कशन पे जाएगा, अब हम इसको वापस ले रहे हैं, लेटरल एंट्री हम नहीं लेंगे, हम आगे भी व्यवस्था पर फिर से डिस्कशन करेंगे। हरियाणा में आपने बोला ना कि अभी मेरे को परमानेंट देंगे नौकरी, इसीलिए क्योंकि विपक्ष मजबूत है और जनता ने आपको जवाब दिया है अपने मुद्दों पर। मैडम, हमने अगर हरियाणा में कहा था कि नौकरी हमने देंगे तो हमने जो है देने का काम किया। 24,000 कहाँ, कितना युवाओं को जो है नौकरी पहले भी आपकी सरकार थी, वर्तमान में भी आपकी सरकार ग्राफिक का भी इस्तेमाल करिए। हम सिर्फ इकोनॉमिकल एड देंगे। आप जनता के बीच में ही रहना चाहते हो और जनता भी आपको अपने बीच में नहीं रहने देगी। आप यही कर लीजिए, बटेंगे कटेंगे, राजनीति कर लीजिए। आप हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया, सरकार हमारी बनी। वो तो आप जानते हैं, वो आपका दिल जानता है कि कैसे हरियाणा की जनता ने आपको है ना जनता का प्यार है, जनता का प्यार दिया। फिर वो चुनाव गलत हो गया वहाँ पे। क्या कैसी बात कर रहे हैं पूजा जी आप? में आपने काम तो किया, आयोग की विडम्बना देखिए कि कहते हैं कि सीधा मुंह में चुनाव होगा, भले वहाँ पे जो है कि फैसला नहीं आया पर नीचे सुर में नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे फैसला नहीं आया हुआ है। तो प्रश्नवाचक क्रिया किए करेंगे तो प्रश्न तो उठेगा ही। सुप्रीम कोर्ट आपको न जाने कितनी बार लौटाती है। आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 बार बोल चुकी बुलडोजर के लिए, तीसरी बार वो कह रही है सुप्रीम कोर्ट की आप 25 लाख रुपए हर्जाना दीजिए, क्योंकि आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। चलिए ठीक है, अनिल शर्मा जी के पास आऊंगा क्योंकि हरियाणा का जिक्र भी चल रहा है। पूजा जी आ रहा हूँ, सुरेंद्र सिंह जी आता हूँ आपके पास। ठीक है ठीक है ठीक है, अनिल शर्मा जी के पास चलूंगा। पूजा चूंकि हरियाणा का जिक्र हो रहा था और हरियाणा का चूंकि अभी पास्ट है, हरियाणा का चुनाव हो चुका है, अब जो है वो झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। हालांकि पिछली बार जब बात हुई थी मेरी अनिल शर्मा जी से तो उन्होंने बताया था कि आप ये मत कहिए कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन में। और चूंकि मैंने सुना भी था, अनिल शर्मा जी ये भी कह रहे थे कि उनकी जो कांग्रेस की टीमें हैं वो केंद्रीय नेतृत्व से बनकर जो है वो प्रचार के लिए और तमाम गतिविधियों के लिए क्षेत्रों में भी हैं। ये अगर मैं गलत हूं तो अनिल शर्मा जी मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा कि इस पूरे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 सीटों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की भूमिका बड़े तौर पर कब से नजर आएगी? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, राष्ट्रीय कमेटी के लोग जो राहुल गांधी जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आवाज बढ़ाइए अनिल जी का हाँ बोलिए अनिल जी, आप बोलिए। हाँ बोलिए जी। देखिए, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश के पदाधिकारी प्रत्येक सीट पर अलग अलग क्षेत्रों में उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई और क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो उस विधानसभा के आसपास के जनपदों के भी है वो क्षेत्रों में जाकर काम कर रहे हैं। पर रही बात राहुल जी की, प्रियंका जी वायनाड से चुनाव लड़ी, किसी से छिपा हुआ नहीं है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं, जहां भी माननीय अखिलेश जी द्वारा उनको सूचित किया गया कि यहां आपकी आवश्यकता है और राहुल जी पहुंचेंगे, प्रियंका जी भी पहुंचेंगी, ऐसा नहीं कि हम लोग ना पहुंचे। कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव को अपना चुनाव समझ कर लड़ रही, क्योंकि इंडिया गठबंधन का चुनाव है, ये केवल समाजवादी पार्टी का चुनाव है। जी दादा, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं फिर आपसे जवाब दे देते हैं। जरूर सुनेंगे, बड़े हमारे मार्गदर्शक हैं, इनका जरूर सुनेंगे। आप वापस है हमारे भाई। हाँ देखिए, मैं तो शुद्ध आलोचक आदमी हूँ। 1 महीने पहले ऐसे ही बहस हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आता अखिलेश जी जो है इनको आप लोग पटा कैसे लेते हैं बार बार। इतने झटके कांग्रेस ने दिए, अखिलेश जी ने कान पकड़ लिए थे कि इनके साथ कभी जाऊंगा, लेकिन नीतीश बाबू ले आए बहला के। उसके बाद अभी फिर झटके पे झटका लग रहा है। हरियाणा में देख लिया, मुंबई में देख लिया, उसके पहले मध्य प्रदेश में देख लिया, और अभी भी ये जो है
उनको ऐसा उम्मीद है। 1 महीने पहले मुझे ध्यान है बहस होनी थी, तो सपा प्रवक्ता कौन थे पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है, वो बहुत कूद कूद के कह रहे थे कि राहुल जी आएंगे, पक्का आएंगे। और अभी देखिए अनिल जी बता रहे हैं कि आने वाले नहीं भैया, आप समझ लो। तो बस इतनी सी बात याद दिलानी थी मुझे। नहीं, बिल्कुल आएंगे दादा, ऐसी बात नहीं है। राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे, और जिन नेताओं की आवश्यकता है वो सारे लोग आएंगे। और हम लोग जो जमीनी स्तर पर पूरा आकलन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बार रूम भी बना हुआ है इसीलिए कि हर विधानसभा की 9 से 9 विधानसभा पर कौन कौन कार्यकर्ता कहां काम कर रहा है, उसकी डेली रिपोर्टिंग ली जा रही है। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, सबसे पहली तो बड़ी विडंबना है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से संभल नहीं रहा। कभी महाराष्ट्र जाते हैं, कभी झारखंड जाते हैं। अरे भैया उत्तर प्रदेश में रहिए, उत्तर प्रदेश आपसे संभल नहीं रहा, नहीं संभल रहा तो क्या पत्र दे दीजिए। बड़ी सीधी बात है। आपको जब वोट बढ़ता नजर आ रहा है तो कटेंगे बटेंगे के नारे देने लगे, ये बड़ी विडंबना की बात है। आपको अगर पूरी 80 की सीट मिल जाती तो ये नारा निश्चित नहीं आता, और नारे को तोड़ दिया जाता। लेकिन जब जैसे ही इंडिया गठबंधन की सीटें ज्यादा हो गई, हाथ की घबराहट पैदा हो गई। और ये भी संकेत दिए गए थे, कई डिबेट्स में ऐसे मामले भी चले थे कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बदलने की कवायद भी चल रही है, और उसी कवायद के चलते जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सीधे दिल्ली पहुंच गए थे और किसी तरह से अपनी कुर्सी पर छा पाए। ये इनका आंतरिक मामला, इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा का स्तर क्या गिर रहा है, स्वास्थ्य का स्तर गिर रहा है, रोजगार का स्तर गिर रहा है। आप किसी भी महकमे में विभाग में भर्तियां नहीं करना चाहते हैं, आप लोगों को रोजगार की बात करते हैं। रोजगार की जब बात आए तो कहते पकौड़े चलिए। ये कौन सी व्यवस्था है भैया इस उत्तर प्रदेश में? ये देश का सबसे बड़ा सूबा है, ये बड़े गंभीरता से चलने वाला है। आप कहते हैं दंगाइयां होते थे, तो भैया एक बात छोटा सा नहीं, मेरा कहने का मतलब सर ये कि वायनाड से चुनाव अकेले जो है वो प्रियंका गांधी लड़ रही है, पूरी कांग्रेस जो है वहां पर वायनाड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहाँ मैंने देखा था हरियाणा से भी कुछ लोग गए, बबीता तमाम जो है ना, लेकिन यूपी में नहीं नजर आ रहे हैं। माननीय अखिलेश जी जहां चुनाव लड़ते समाजवादी पार्टी के सारे लोग, नरेंद्र मोदी जी का जब चुनाव था तो पूरे देश का, तो यूपी में आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्या जी? यूपी में आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? क्यों नहीं लड़ रहे? कौन कहता है? क्यों नहीं आ रहे? कुछ लोग वायनाड गए हुए हैं, बाकी सारे लोग उत्तर प्रदेश में हैं। मैं ये कह रहा हूं सर, राहुल गांधी रैलियां करने अखिलेश यादव के साथ साझा, अखिलेश यादव अकेले रैलियां कर रहे हैं, राहुल गांधी कब आएंगे मैं ये जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल जल्दी आएंगे। अब सर 11 तारीख बहुत जल्दी आपके संकेत को आप ही सूचित करेंगे कि देखिए राहुल गांधी जी आए। हाँ हम तो करेंगे, हम तो पहले करेंगे सर, लेकिन चूंकि किया जाएगा मैं जानता हूं। हाँ हम तो करेंगे ही ना सर, हम बताएंगे सबको और दिखाएंगे भी, है ना। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, ओवर टू यू। अभी भाई साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश नहीं समझ रहा है। अरे भाई कैसे नहीं समझ रहा है? हाँ पिछले 7-8 वर्षों में उत्तर प्रदेश का जिस प्रकार से विकास हुई है, कानून व्यवस्था को वहां पर मजबूत किया गया है, और जिन लोगों ने ये गुंडा माफिया को बसाने का काम किया था, आज उनको तकलीफ हो रही है कि उत्तर प्रदेश समझ नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश जो है देश का नंबर 1 जो है ना प्रदेश बनने वाला है। आप चिंता मत कीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अनिल शर्मा जी की आवाज दीजिए। दशा और दिशा बदलने वाला है कि आप लोग सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। हाँ। और आप ही लोगों का बदलने वाला है। डरता था कमर कमर तक पानी में होकर निकलते हैं, तो इतनी सड़कों पर कीचड़ होती है, इतना पानी भरा होता है, नाले जमानत चल रहे हैं लोकसभा के टाइम में। अब देश की जनता गुमराह होने वाला नहीं है, इतना समझ लीजिए आप। और आपको हरियाणा में सबक मिला। अरे सबक मिलेगा आपको। देखिए हरियाणा में आपने खेल करने का काम किया, बहुत जल्दी आपको और जगह पर सबक मिलने वाला है। हम लोगों को जजमेंट आगे दीजिए, सारा सबक आपको मिल जाएगा हरियाणा में। सरकार चिंता आपको करना है। और अगर जिस प्रकार की आप लोगों का बोली है, जिस प्रकार की आप लोग बयान जारी करते हैं, देश की जनता को पता है आप लोग क्या करने वाले हैं। मुजरा करवाएंगे और आपके चिंता न करें। उत्तर प्रदेश शर्म नहीं आती, संभालने वाले भी हमारे नेता है, और हमारे पास सुन लीजिए, हमारे पास नीति भी है, नियत भी है और नेता भी है।
ये आप लोगों के पास जो है नहीं है, तो आप लोग जनता को गुमराह कीजिए, आप लोग जनता को घुमाइए। जिन पर आगरा में मुकदमा और भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान का जो है ना सुशासन की बात कर विरोध करता है कि नहीं समझ रहा है। अरे जहाँ पे गुंडा माफिया था, आज उत्तर प्रदेश से भाग गया। आज उत्तर प्रदेश हमारी माँ बहन बेटियां जो है सुरक्षित है, और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं समझ रहा है। संस्कृत विद्यालय में जाकर महिला शिक्षिका को छेड़छाड़ लूट पाट की 24/7/23 को मुकदमा होता है, जिन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। IIT BHU में छात्रा का मामला, दूसरा प्रयागराज जो इलाहाबाद में घिनौनी घटना, कितनी घटना आपको गिनाई जाए। IT सेल के बनारस में लोग निकलते हैं आपके, उन्नाव कांड देख लीजिए, हाथरस कांड देख लीजिए, आगरा कांड देख लीजिए। अरे भाई शर्म कीजिए। बहराज का मामला तो जीता जागता उदाहरण है दंगा कराने का काम बीजेपी के नेताओं ने। सरकार की कब का इतिहास उठा के देख लीजिए। हमने सारा इतिहास उधार चाल कर देखा है। जब आपके राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो भी इतिहास मालूम है। जब आपके कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ थे वो भी इतिहास मालूम है। जब आपके रामप्रसाद गुप्ता मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो भी इतिहास मालूम है। अमिताभ जी वोट यू। अमिताभ जी कुछ कहें, उसका पूजा जी के पास चलूंगा। ठीक है अंजलि जी, समय नहीं है, थोड़ा सा रुकिए ना। हाँ अमिताभ जी कुछ कह रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। नहीं, बात तो देखिए बहुत स्पष्ट है। योगी जी के शासन की बात जब तक कर रहे हैं तो योगी जी के शासन में जनता जब विश्वास कर रही है, इसलिए योगी जी को फिर से बुला रही है। हाँ। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय होनी चाहिए। और जो कानून व्यवस्था की जो परिस्थितियां हैं, हाँ। आम जनता के बीच जो स्थितियां हैं वो सब जानते हैं। हाँ। अब राजनीतिक मजबूरी है, उसकी आलोचना करनी है, इसलिए आलोचना की जाती है। हाँ। और राहुल गांधी मुझे लगता है 20 तारीख के बाद ही आएंगे। अगर आएंगे भी तो अब सारे नेता एक ही प्रदेश में चले जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है जी। और मुझे पूरा विश्वास था कि कांग्रेस यहाँ नहीं आने वाली है। और अखिलेश जी भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस आए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की बात बिल्कुल नहीं है। नहीं, अखिलेश जी समर्थ है। वो क्यों चाहेंगे कि जबरदस्ती किसी और का सहारा लिया जाए और वो बाद में गाना गाए कि हमने मदद किया। पूजा जी, जब ये समझौता हुआ था कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, उपचुनाव, और समाजवादी पार्टी अकेले 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो कुछ ये प्रोग्राम भी बना होगा कि राहुल गांधी जो है वो अखिलेश यादव के साथ आएंगे, रैलियां करेंगे, प्रचार करेंगे, या अलग से समाजवादी पार्टी के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हुआ था क्या ऐसा कोई बात? पूजा जी की आवाज ऑन करिए। हाँ पूजा जी बोलिए। जो इंडिया अलायंस से गठबंधन है वो मुद्दों को लेकर के ही है। और जब हमारा ये डिसीजन आया कि कांग्रेस जो है यहाँ पे अलायंस, यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेगी, सारे प्रत्याशी जो है हमारे सिंबल पे रहेंगे, तो हाँ बिल्कुल ये भी डिस्कशन किया था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के जो है उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन लड़ेगी और कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता है वो चुनाव में लड़ेगा। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर हमारे साथ में चुनाव में है। और हाँ, कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं आए हुए कांग्रेस के, और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि वह आगे आए तो हमारे शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का जो कोऑर्डिनेशन है उस पर डिपेंड करता है। पर जब ये डिसीजन नहीं हुआ था कि हम कांग्रेस यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेगी और सिर्फ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो ये बिल्कुल श्योर था कि जो है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भी आएंगे चुनाव प्रचार के लिए। इसको बहुत हो रहा है। हाँ आएंगे जी। हाँ चलिए पूजा जी, ठीक है, हम देखेंगे क्या। अब तो चूंकि तारीख बढ़ती जा रही है इसलिए, और मैं भी लगातार देख रहा हूं कि कब आएंगे, तो फिर हम भी कवरेज भी करें और हम चर्चा भी करें उस दिन कि साथ में जो आए फिर से। और लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं। हाँ बोलिए ना, बोलिए पूजा जी बोलिए। कहाँ गए हैं? हाँ अमिताभ जी को भी सुन लीजिए। अमिताभ जी बोल लीजिए दोबारा, उसके बाद पूजा जी एक साथ जवाब दे देंगे दोनों बातों का। मैं कह रहा हूं कि प्रदेश में ही बता दें कि प्रदेश के जो बड़े कांग्रेस नेता हैं कहाँ कहाँ भाषण दिए जाकर साथ में, जरा सा बता दें। हाँ मैं रहता हूँ आपको अनिल जी से पूछना चाहिए सर। अमिताभ जी ये सवाल आपको अनिल जी से पूछना चाहिए। अमिताभ जी को मुझे लगता है कि जो है काफी उत्सुकता है कांग्रेस का भाषण सुनने के लिए। वो जब होगा तो बिल्कुल ऑन एयर होगा और आपको पता चलेगा कि जो है एक भाषण दे रहे हैं। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कहे जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। हाँ बिल्कुल 1 पर है। एनसीआरबी के आंकड़े, अमिताभ जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है के मामले में सही है उत्तर प्रदेश, लेकिन नहीं सही है। एनसीआरबी के आंकड़े इस चीज को नहीं एग्री करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं
कि उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है और महिला अपराध में तो नंबर 1 है। और ये बहुत बड़ी जो है विडंबना है कि उत्तर प्रदेश में सरकार इस दिशा में कार्य ही नहीं कर पा रही है। लगातार सरकार इस दिशा में कार्य करने के बजाय और दंगे भड़का रही है और लगी हुई कि क्राइम बढ़े, क्राइम कंट्रोल पे सरकार कोई कार्य नहीं कर रही। मुझे नहीं समझ में आता कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये नहीं होता है कि क्राइम घट जाने के बाद में फिर उसका एक्शन क्या हो रहा है, वो जुडिशरी का कार्य होता है। लॉ एंड ऑर्डर तो तब मेंटेन होता है जब क्राइम को कम करिए। उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ाने में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का ज्यादा हाथ नजर आता है, देखा जाए कि उसे कम करने की बजाय। मुझे जवाब और अनएम्प्लॉयमेंट पे भी नंबर 1 का रखा हुआ है। अभी जो है इलाहाबाद में पता ही होगा यूपीएससी को लेकर के जो है बिल्कुल बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों का ही, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं। ये सिर्फ यही कर रहा है। जब से इनकी सरकार बनी हुई है उसकी बात करते हैं पिछली सरकारों की। मैंने कई बार कहा कि भाई आपकी 3-4 टर्म चल रहा है केंद्र सरकार में, 2-4 टर्म चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आज तक पहले वाली की बात कर लीजिए, ऊपर से वैसी की बात कर लीजिए, हमेशा नहीं रही होगी, तभी बाहर करा कर दिखाया गया। अब अगर आपको तमाशा मार रहे हैं 2024 के चुनाव में, तो इसका मतलब है कि आप में कमी है, फिर भी आप हमारे पीछे छुटना चाह रहे हैं, फिर भी आप कार्य नहीं करना चाह रहे हैं, तो जनता आपको जो है बिल्कुल मुक्त कर देगी, कोई जिम्मेदारी नहीं देने वाली है। हाँ ठीक है अमिताभ जी, ओवर टू यू, जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी फिर फाइनल कमेंट की तरफ चलेंगे। हाँ, मैं जरा बता दूं, दरअसल क्राइम वीक पे मैंने बहुत काम किया, रिपोर्टिंग में मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है, काफी साल मैंने काम किया हुआ है। अपराध की प्रकृति को समझना सबसे पहले जरूरी है। अपराध कई तरीके के होते हैं ना, भाइयों में लड़ाई हो जाए उसमें भी हत्या हो जाती है, मारपीट हो जाती है, आग लगा दी जाती है, वो भी एक अपराध होता है। दरअसल जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो माफिया राज था, बड़े बड़े गुंडे बदमाश जो कि सरकारी संरक्षण में आराम से घुमा करते थे, मंत्री बना करते थे और कई शहरों पर उनका राज होता था, वसूली करते थे, जगहों पर कब्जा करते थे, तो उन सब का किस तरीके से यहाँ विनाश हुआ है ये सब ने देखा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। दूसरी बात ये है, अगर महिला सुरक्षा आप ये बताइए, अमिताभ जी सवाल ले लीजिएगा, कि माफिया जो लोग मर्डर करवा रहे हैं माफियाओं का, ये ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा बच्चा है उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने माफिया का मर्डर कर दिया, कोई मर्डर करवा रहा होगा ना, ये सब कहाँ किसके पीछे छुपे हुए हैं। अब ब्रिजभूषण सिंह आपके लिए जो है संत होते होंगे, अजय मिश्रा टनी संत होते होंगे आपके लिए, विनीत सिंह आपके लिए संत होते होंगे, या फिर जो है जो बच्चों को हायर करके जो है अतीक अहमद को ऊपर गोली चलवाता है, वो जिसने भी हायर किया होगा वो संत होगा आपके लिए। आपको लगता नहीं है क्या कि मर्डर के केसेस जब घट नहीं रहे हैं तो फिर कहाँ पे है माफिया, कहाँ छुपे हुए हैं? जवाब में पूजा जी जवाब ले लीजिए, समय नहीं है, एक बार जवाब ले लीजिए फिर समय नहीं है। हाँ जी, मैं बस लॉजिक का सवाल पूछी हूँ, बहुत टाइम टेबल। अमिताभ जी जवाब ले लीजिए। आपने खुद ही बहुत सारे इसमें महिलाओं का इंटरव्यू देखा होगा कि आज वो सुरक्षित महसूस करती हैं कि शाम को भी घूम लेती हैं, रात को भी घूम लेती हैं, और सपा राज आप जिसकी वो एजेंडे के हिसाब से किया जाता है, सपा राज में महिलाओं के साथ कितना अन्याय होता है, कितनी सुरक्षित है ये बीच में नहीं प्रदेश में देखने को मिल रहा है। चलिए समय नहीं है, एक बार प्लीज बीच में कोई अमिताभ जी जरा 20 सेकंड के बाद आता हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आपने कहा बायस नहीं है, आप एक बार भी नहीं पूछ रहे कि महिला अपराध में कैसे उत्तर प्रदेश एक हो रखा हुआ है। अरे एक सेकंड, अरे पूजा जी मुझसे क्या नहीं ले पाती थी मैं जो है देखिए सपा के मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, अनिल जी कह रहे थे, सुनिए एक सेकंड। हाँ हाँ, सपा तो कभी भी महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकती। हाँ, इस पार्टी ने इतना अपमान किया महिलाओं का, अब आप मुझे याद मत दिलाइए, फिर मुझे गिनाना पड़ेगा। आप एक एपिसोड रखिए भाई अगला, और पूजा मिश्रा जी को जरूर बिठाइएगा। बताएंगे सर, आपकी रिक्वेस्ट पर बताएंगे। ठीक है सर, समय की कमी है सर। चलिए समय की कमी है सर, माफी चाहता हूँ।
पूजा जी। होता है कि हम सत्ता से सवाल नहीं पूछेंगे। नहीं, सत्ता से सवाल पूछेंगे पूजा जी, आप पूछिए, आपको पूरा मौका कैसे बताइए। हाँ। मैं नहीं पूछूंगा। अमिताभ जी, ठीक, बता रही है ना, उसमें हम चलिए, पूछते हैं। समय की कमी है पूजा जी। सुरेंद्र जी, हाँ, समय की कमी है, आज थोड़ा चर्चा को पहले खत्म करना है, ठीक है पूजा जी। चलिए, ओके पूजा जी, सुरेंद्र जी, अमिताभ जी, अनिल जी, समय की कमी है, एक सेकेंड, मैं चाहता हूं अच्छे से आपको समझ में आ जाए। शुक्रिया अदा कर रहा हूं पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, बयानों की मर्यादा टूट चुकी है, सब्र का बांध भी कुछ लोगों का टूट रहा है, सीमा टूट रही है, संस्कार खत्म हो रहे हैं। इस बीच सवाल अपनी जगह बरकरार है। सवाल वही जो चुनाव आयोग का है, बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जनता का क्या? जनता के मुद्दों की बात कौन करेगा? यह सवाल आज की तारीख में यक्ष प्रश्न की तरह पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है। सर उठाकर देखिए, सोचिए, समझ आएगा। आज की खास चर्चा में इतना ही। नसाई के दोस्त और सफेदी के दुश्मन हमें आना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।